आज है 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा, हेरिटेज वॉक और नाइट टूरिज्म पर जोर। दिल्ली सरकार राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज वॉक और नाइट टूरिज्म की नई पहल शुरू कर रही है। दिल्ली पर्यटन परिवहन विकास निगम द्वारा तैयार किए गए विशेष वॉक सर्किट के जरिए पर्यटक शहर के इतिहास, संस्कृति और खान पान से जुड़ सकेंगे। इन हेरिटेज वॉक में कुतुब मीनार, मेहरौली, आर्कियोलॉजिकल पार्क, शाहजहानाबाद और कनॉट प्लेस जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। दिल्ली में लॉन्च हुआ पिंक सहेली कार्ड, महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त बस सफर। दिल्ली के महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़ी सौगात मिली है। राजधानी में पिंक सहेली कार्ड लॉन्च कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की। अब डीटीसी बसेस में मुफ्त सफर के लिए कागजी पिंक टिकट की जरूरत नहीं होगी। ये कार्ड आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होगा और बसेस के साथ मेट्रो में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। महिलाओं को बसेस में मुफ्त यात्रा मिलेगी, जबकि मेट्रो के लिए रिचार्ज करना होगा। होली पर बदलेगा दिल्ली का ट्रांसपोर्ट शेड्यूल, मेट्रो बस सेवाएं रहेंगी प्रभावित। होली के मौके पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के समय में बड़ा बदलाव किया गया। दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन 4 मार्च को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगी और इसके बाद सामान्य रूप से चलेंगी। वहीं डीटीसी बस सेवाएं दोपहर 2 बजे तक स्थगित रहेंगी, जबकि बाद में सीमित बसेस ही चलेंगी। नमो भारत और मेरठ मेट्रो सेवाएं शाम 5 बजे से शुरू होंगी। होलिका दहन पर दिल्ली हाई अलर्ट, 90 से ज्यादा जगहों पर दमकल तैनात। होलिका दहन के मद्देनजर दिल्ली में फायर सर्विस ने हाई अलर्ट जारी किया। आग की घटनाओं को रोकने के लिए 90 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर दमकल गाड़ियां पहले से तैनात कर दी गई। विभाग के अनुसार सूचना मिलते ही 1 मिनट के भीतर फायर टेंडर मौके के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। तंग गलियों के लिए 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल भी तैनात हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि होलिका दहन के दौरान ज्वलनशील वस्तुओं से दूरी रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 101 पर सूचना दें। इजरायल ईरान युद्ध का असर, दिल्ली के बाजारों पर निर्यात में आई सुस्ती। इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब दिल्ली के बाजारों तक पहुंच गया है। खाड़ी देशों को भेजा जाने वाला चावल, पेपर और कृषि उत्पादों का निर्यात प्रभावित हुआ है। वहीं कई शिपमेंट समुद्री रास्तों से अटके हुए हैं। पहले जो माल 15 से 20 दिन में पहुंचता था, वो अब 30 से 40 दिन लग सकते हैं। बड़ी परिवहन और बीमा लागत से थोक बाजार में कीमतें चढ़ने लगी हैं। होली से पहले दिल्ली एनसीआर में बढ़ी गर्मी, तेज धूप और हवाओं का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में होली से पहले ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मार्च की शुरुआत के साथ तापमान लगातार बढ़ रहा है और दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम साफ रहेगा। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आने वाले दिनों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भी संभावना है। फिलहाल बारिश में कोई संकेत नहीं है। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना, बेटियों को 61,000 की सौगात। द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में दिल्ली में सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम के तहत 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत हुई। लखपति बिटिया योजना में सरकार बेटियों के जन्म से स्नातक तक चरणबद्ध तरीके से 61,000 रुपए जमा करेगी, जो ब्याज सहित करीब 1.25 लाख बन जाएंगे। पिंक स्मार्ट कार्ड से महिलाओं को बसेस में मुफ्त यात्रा मिलेगी। लाडली योजना के तहत डीबीटी ट्रांसफर और मुफ्त गैस सिलेंडर योजना की राशि भी जारी की गई। बढ़ती सरकारी मुकदमेबाजी पर केंद्र सरकार सख्त समाधान की दिशा में पहल। सरकारी मुकदमों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सेवा, पेंशन, जमीन, मुआवजा और कराधान से जुड़े मामलों को मुकदमेबाजी बढ़ने की मुख्य वजह माना गया। अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी, कानूनी सलाह में देरी और हर मामले में अपील करने की प्रवृत्ति भी बड़ा कारण बताई गई। सम्मेलन में अर्जुन राम मेघवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रभावी कानूनी प्रबंधन और मध्यस्थता बढ़ाने पर जोर दिया। इजरायल ईरान तनाव का असर भारत पर, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द और सेवाएं बंद। इजरायल ईरान तनाव का असर अब भारत पर साफ दिखने लगा। पिछले 2 दिनों में 760 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और कई एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हैं। बहरीन में भारतीय दूतावास ने वीजा और पासपोर्ट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी। ओमान की खाड़ी में ड्रोन हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात को चिंताजनक बताते हुए कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय कर रहा है।
दिल्ली सरकार की घोषणाओं पर कांग्रेस का हमला, जनता को गुमराह करने का आरोप। दिल्ली में सरकारी घोषणाओं को लेकर सियासत तेज हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा सिर्फ प्रचार है। सरकार 15.5 लाख राशन कार्ड परिवारों को लाभ देने की बात कर रही है, जबकि लाखों परिवार अब भी जांच के दायरे में हैं। होली के बाद दिल्ली में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, सीएम रेखा गुप्ता बोली। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह में रेखा गुप्ता ने कहा कि होली के बाद राजधानी में विकास कार्यों को और तेजी दी जाएगी। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नारी सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया है। दिल्ली एम्स की चेतावनी, जन्म के 6 महीने में हियरिंग टेस्ट जरूरी। दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों ने बच्चों की सुनने की क्षमता को लेकर अहम चेतावनी जारी की। विश्व श्रवण दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर्स ने कहा कि जन्म के पहले 6 महीने में हियरिंग स्क्रीनिंग बेहद जरूरी है। समय पर जांच से बच्चों की स्पीच और मानसिक विकास सामान्य रखा जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार आवाज पर प्रतिक्रिया न देना या बोलने में देरी हियरिंग समस्या का संकेत हो सकता है। आधुनिक तकनीक और समय पर इलाज से बच्चे की पढ़ाई, आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। दिल्ली के स्कूल्स को फिर बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट। दिल्ली में स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह सरदार पटेल विद्यालय और सलवान पब्लिक स्कूल सहित 3 स्कूल को धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर सभी छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है और अब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। भक्ति और संगीत से गूंजा पुराना किला, भजन क्लबिंग का भव्य आयोजन। दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में पहली बार भजन क्लबिंग का भव्य आयोजन किया गया, जहां भक्ति और आधुनिक संगीत का अनोखा संगम देखने को मिला। सनातन जर्नी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु और संगीत प्रेमी शामिल हुए। माधवास रॉक बैंड, अगम अग्रवाल और अर्थी खेत्रपाल बैंड ने पारंपरिक भजनों को आधुनिक धुनों के साथ प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। भारत पाक सीमा पर लगेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा। भारतीय वीरता के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवार प्रतिमा जल्द ही भारत पाक सीमा पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थापित की जाएगी। पुणे से शुरू हुई शिव स्वराज यात्रा दिल्ली स्थित महाराज सदन में पहुंची, जहां प्रतिमा का गर्मजोशी के साथ स्वागत और पूजा अर्चना की गई। आयोजकों का कहना है कि ये प्रतिमा सीमा पर तैनात सैनिकों के साहस और देशभक्ति को नई प्रेरणा देगी। एआई समेत प्रदर्शन मामला, यूथ कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को मिली जमानत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारे भड़काऊ नहीं थे और किसी तरह की तोड़फोड़ या डर फैलाने के सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने माना कि ट्रायल से पहले अनावश्यक हिरासत सजा के समान है। वहीं दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई थी। नोएडा में होली पर सख्त सुरक्षा, हुड़दंगियों को पुलिस की चेतावनी। होली और रमजान को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में जिले भर में फ्लैग मार्च निकाला गया और धारा 163 लागू कर दी गई। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, जबकि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि हुड़दंग या अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के टिकरी कला में भीषण आग, पेंट केमिकल गोदाम जलकर खाक। पश्चिमी दिल्ली के टिकरी कला इलाके में पेंट, प्लास्टिक और केमिकल गोदामों में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए कई गोदामों तक पहुंच गई, जिससे इलाकों में अफरा तफरी मच गई और आसमान काले धुएं से भर गया। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की करीब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
एनडीएमसी का बड़ा फैसला, लुटियंस दिल्ली के 500 रेस्तरां को बड़ी राहत। नई दिल्ली नगर परिषद यानी एनडीएमसी ने बड़ा फैसला लेते हुए लुटियंस दिल्ली के 500 से अधिक रेस्तरां और कैफे के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। अब रेस्तरां संचालन के लिए केवल FSSAI और GST पंजीकरण ही पर्याप्त होगा। इस फैसले से कनॉट प्लेस, खान मार्केट और चाणक्यपुरी जैसे इलाकों के कारोबारियों को लंबी कागजी प्रक्रिया और निरीक्षण व्यवस्था से राहत मिलेगी। दिल्ली में हाई अलर्ट, अमेरिका, इजरायल, ईरान दूतावास की सुरक्षा कड़ी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। चाणक्यपुरी स्थित अमेरिका, इजरायल और ईरान दूतावास के आसपास मल्टी लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई और पूरे डिप्लोमेटिक एरिया में हाई अलर्ट जारी है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ 24 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है। इलाके में धारा 163 लागू कर 4 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। गोल मार्केट वीरांगना संग्रहालय का काम फिर लेट, तय समय में पूरा होना मुश्किल। दिल्ली के गोल मार्केट में बन रही वीरांगना संग्रहालय का निर्माण कार्य धीमी रफ्तार से चल रहा है, जिससे मई 2026 तक परियोजना पूरी होना मुश्किल है। जीर्णोद्धार और सबवे निर्माण कार्य इस इमारत का भी अधूरा है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई 21 करोड़ रुपए की इस परियोजना को भारतीय महिलाओं के योगदान को समर्पित किया जाना है। अधिकारियों के अनुसार काम तेज होने पर भी इसे पूरा होने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। केजरीवाल समेत सभी आरोपियों के बरी होने पर सीबीआई की चुनौती। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में नया कानूनी मोड़ सामने आया। सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। एजेंसी का आरोप है कि अदालत ने अहम सबूतों को नजरअंदाज करते हुए आदेश दिया। सीबीआई ने अपनी याचिका में फैसले को मनमाना और कानूनी त्रुटियों से भरा बताया। होली पर दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब, 22 और स्पेशल ट्रेन घोषित। होली के त्योहार से पहले दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल सबसे ज्यादा व्यस्त हैं। पिछले 3 दिनों में 65 विशेष ट्रेन चलाई गई, जबकि मंगलवार को 22 और अतिरिक्त ट्रेन चलेंगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट और पार्सल सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। यात्रियों को होल्डिंग एरिया में रोककर ट्रेन आने से पहले पर्यावरण पर भेजा जा रहा है। NH 9 पर ढाबों के बाहर खड़े वाहन बन रहे हादसों की वजह। राजधानी की सीमा में NH 9 पर ढाबों के बाहर खड़े वाहन अब हादसों की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। रिंग रोड से अक्षरधाम और सराय काले खां की ओर जाने वाले मार्ग पर चालक अपने वाहन सीधे हाईवे किनारे खड़े कर देते हैं, जिससे तेज रफ्तार ट्रैफिक के लिए खतरा बढ़ रहा है। खासकर रात के समय दुर्घटनाओं की आशंका और ज्यादा हो जाती है। परेशान वाहन चालकों ने NHAI से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। 31 मार्च तक सुनियो योजना, दिल्ली निगम तोड़ेगा राजस्व का रिकॉर्ड। राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम इस साल संपत्ति कर से नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी में है। 1 मार्च तक ये निगम 2893 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स संग्रह कर चुका है। राजस्व बढ़ाने में संपत्ति कर निपटान योजना सुनियो अहम भूमिका निभा रही है, जिसकी अंतिम तिथि अब 31 मार्च कर दी गई है। योजना के तहत केवल 6 साल का बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जा रहा है। 1.87 लाख से ज्यादा करदाता इसका लाभ उठा चुके हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।